अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है तो कई चीजें बदल जाएगी, जैसे मनुष्यों का जमीन पर गिरना, मनुष्यों का पूरे भूमध्य रेखा के चारों ओर चलना। हम जानते हैं कि पृथ्वी का घूमना धीरे धीरे धीमा हो रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हमारा ग्रह अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो? बेशक अगर आपने अचानक पृथ्वी को घूमने से रोक दिया तो हमारा अधिकांश ग्रह तेजी से बहुत ही दुर्गम हो जाएगा। आधा ग्रह लगभग सूर्य की गर्मी का सामना करेगा, जबकि आधा ठंड का सामना करेगा। गर्म और ठंडे पड़ावों के बीच एक संकरे क्षेत्र में जीवन जारी रह सकता है, लेकिन यह क्षेत्र धीरे धीरे 1 वर्ष की अवधि में ग्रह के चारों ओर रेंगता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाया था। यह पता लगाने के लिए कि अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा। मान लेते हैं कि महासागर ठंडे किनारे पर जमते नहीं हैं और गर्म तरफ वाष्पित नहीं होते हैं। आइए नजर डालते हैं कि केंद्राभिमुख शक्ति पर कई अरब वर्ष में यह बल जो प्रभावी रूप से बाहर की ओर धकेलता है, इसने ग्रह को बीच में थोड़ा सा मोटा बना दिया है। इसलिए भूमध्य रेखा के मध्य से मापा गया पृथ्वी का व्यास आज ध्रुवों के माथे से मापा गया पृथ्वी के व्यास से लगभग 21.4 किलोमीटर अधिक है। लेकिन महासागरों में पानी इन शक्तियों के लिए अधिक तेज और अनिक्रियाशील है, इसलिए पृथ्वी के स्पिन ने इस तरल पानी को लगभग 8 किलोमीटर की असामान्य ऊंचाई तक बढ़ा दिया है। लेकिन आज पूरे भूमध्य रेखा पर महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा लगभग 5.75 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर देती है तो धीरे धीरे महासागर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा के आसपास टेरा फार्मा के केवल छोटे क्षेत्र पीछे हटने वाले पानी से बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही आप भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चारों ओर यात्रा कर सकते हैं और पूरी तरह से शुष्क भूमि पर रह सकते हैं। रात की ठंड और दिन की गर्मी को अनदेखा कर सकते हैं। भूमध्य रेखा क्षेत्रों को छोड़ने वाले पानी को कहीं और जाना होगा और वह ध्रुव पर जाएगा। उत्तर में कनाडा, अमेरिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, एशिया और यूरोप के उत्तरी मैदान पानी के नीचे होंगे, लेकिन स्पेन पानी के ऊपर रहेगा। भूमध्य रेखा के दूसरी ओर नया दक्षिणी महासागर वर्तमान के केनबरा के मध्य से चलने वाली रेखा पर शुरू होगा। अफ्रीका डेगागास्कर में शामिल हो जाएगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और इंडोनेशिया में शामिल हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव के आसपास पानी के नीचे का बेस उत्तरी ध्रुव के आसपास की तुलना में बहुत बड़ा है, इसलिए नया दक्षिणी महासागर कम होगा। इसका समुद्र का स्तर नए उत्तरी महासागर के समुद्र स्तर से लगभग 1.4 किलोमीटर कम होगा। अब ये केवल पृथ्वी की धुरी नहीं है जिसने हमें भूमध्य रेखा पर पानी के 8 किलोमीटर ऊंचे उभार का संकेत दिया है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी इसका एक कारण है। ध्रुव भूमध्य रेखा की तुलना में पृथ्वी के केंद्र के करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा अधिक ज्यादा होता है। अतीत में अरबों साल तेजी से घूमती पृथ्वी के पास भूमध्य रेखा के चारों ओर एक बड़ा उभार था और भविष्य में अरबों वर्षों के बाद धीमी गति से नीचे की ओर पृथ्वी एक छोटा उभार होगा, जिससे पृथ्वी के गोल हो जाने की संभावना है। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।